नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और जैसा कि आपको पता होगा कि आप हमारे इस चैनल पे इस वीडियो में 6th क्लास का बिहार बोर्ड का NCERT पैटर्न पे आधारित बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसके मैथ्स का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स को सीखते हैं। तो आज का ये क्लास 6 तो है ही, अध्याय 2 में है। इससे पहले हमने अध्याय 1 को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है NCERT कक्षा 6 मैथ, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप वहां से जाके उसको देख लेंगे। उससे पहले के सभी वीडियोस को मैंने सीक्वेंस वाइज उसमें दिया है। आज का जो ये क्लास होगा, आज हम लोग समझेंगे इसमें कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहला, इसको जानने से पहले थोड़ा सा और कुछ जानना जरूरी है कि जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो लिखे, ये हमारा क्या है, इसमें 0 भी लगा लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा अंक है। ये क्या है हमारा, ये अंक है। 0 से लेके 9 तक हमारा क्या है, अंक है। लेकिन जब इसी को अगर हम इस तरह से लिख दें 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से हम इसको अनंत तक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये हमारा अंक नहीं रहा, अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा संख्या हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा संख्या हो गया। अब ये अंक नहीं रहा, ये अंक भी है और ये संख्या भी है। लेकिन ये जो है, ये हमारा सिर्फ संख्या है। इस संख्या को बनने में 2 अंकों की आवश्यकता है। 2 अंकों के सहयोग से, एक है 0 और एक है 1, इस 2 अंक के सहयोग से इस संख्या को बनाया गया है। इस संख्या में 2 बार 1 1, 2 बार इस 1 अंक का इस्तेमाल किया गया है। इस 12 में एक 1 का और एक 2 अंकों का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह हर किसी में अंक का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया है, संख्या बनाया गया है। तो ये आपने अंक समझ लिया और ये आपने संख्या समझ लिया। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से अनंत तक अगर आपको लिखा हुआ मिले और आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, अब इसको क्या कहेंगे, ये हमारा 1 से लेके अनंत तक जो हम चले जाएंगे तो ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। ये क्या है, हमारा प्राकृत संख्या है। 1 से लेके अनंत तक चले जाएंगे तो ये प्राकृतिक संख्या है। और 0 से 9 तक हमारा क्या है, अंक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और 10 11 12 13 14 15 अनंत तक लिखते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ये संख्या है। संख्या तो ये भी है, मगर जब इसको 1 से लेके चले गए तो अब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक क्या है, अंक है। लेकिन जब संख्या की बारी आती है तो 0 से लेके 9 10 11 12 ये भी क्या है, संख्या है। लेकिन ये कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जिससे हम गिनती करते हैं, यानी गिनने की जो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हम गिनते हैं। तो ये जो गिनने की जो संख्या है, इसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। 0 से लेके 9 तक अंक है। इन अंकों की मदद से इन संख्याओं को बनाया जाता है।
इन संख्याओं को बनाया जाता है, या फिर 4 8 6 9। ये जो मैंने लिखा ये क्या है, ये 4 अंक है, ये 8 अंक है, ये 6 ये अंक है, और ये 9 ये अंक है। तो ये 4 अंकों से मिलके बनी हुई ये क्या है, ये एक संख्या है। 4 अंकों से मिलके बनी ये क्या है, ये एक संख्या है। जब हम इस 1 2 3 4 5 6 को गिनते हुए चले जाएंगे तो एक समय आएगा जब 4869 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, हमारा ये संख्या है। ये क्या है, ये हमारा प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, इसको जानना भी जरूरी है। तो पूर्ण संख्या हम तभी बोलते हैं जब इस संख्या से पहले, प्राकृत संख्या से पहले जब हम शून्य का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्राकृत संख्या से पहले जब हम शून्य का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये फिर क्या कहला जाता है, अब ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। कब कहलाएगा पूर्ण संख्या, जब हम इससे पहले 0 ले आते हैं। 1 से पहले जब हम 0 ले आएंगे तो अब क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या। अगर आपको काउंटिंग करने कहा जाता है तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते हैं ना, प्राकृत संख्या से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 से आप स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गिनती आप स्टार्ट करते हैं कहां से करते हैं, ये प्राकृत संख्या से करते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए इसको यहां से रिमूव करते हैं और इसको यहां पे लाते हैं। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन्फिनिटी तक चले जाइए, अनंत तक चले जाइए। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है। ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 0 को ऐड कर लिए हैं। और अगर इस 0 को ऐड नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या। और जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं, 1 2 3 0 से तो नहीं करते हैं। 0 1 2 3 0 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही फिंगर है नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं कि भाई इसमें तो 5 फिंगर्स हैं। तो 5 फिंगर्स कब है, 1 2 3 4 5, तभी तो है। तो 0 लग जाने से वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना ही जानना है 0 से 9 तक क्या है, ये हमारा अंक है। क्या अंक है, सपोज आप A to Z, A से Z लिखते हैं, आ लिखते हैं, क ख ग घ अंगा तक लिखते हैं। क्या है वो, अक्षर है, वो अक्षर है। ABCD क्या है, वो लेटर है। वो जो ABCD है, इंग्लिश लिखने के लिए अगर आपको ABCD नहीं आएगा तो आप इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे क्या, हिंदी लिखने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए आपको अ आ हर्षई दीर्घई क ख अंगों तक नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। उसी तरह से आपको 0 से 9 तक जो है ये क्या है, ये गणित का अल्फाबेट है। गणित का ये अल्फाबेट है। तो इसके बिना हम किसी भी अंक को नहीं लिख सकते हैं। अगर हमको कोई कहता है कि 3007 लिखो तो 3007 कैसे लिखेंगे, हमको इस अंक की आवश्यकता है। जिस तरह राम लिखने के लिए RAM 3 लेटर की हमको आवश्यकता हुई, एक R लेटर का, एक A लेटर का और एक M लेटर का, उसी तरह से हमको 3007 लिखने में एक 3 अंक की आवश्यकता हुई, 2 बार 00 अंक की आवश्यकता हुई और 1 टाइम 7 अंक की आवश्यकता हुई। तो हम इन 4 अंकों का मदद करते हुए, जिसमें से एक अंक 0 भी है, इसको 2 बार इस्तेमाल किए हैं, की मदद से मैंने ये 3007 को लिख पाया। समझ रहे हैं? तो जिस तरह से हम इसको अंक के मदद से लिखे और इस राम को हम
A to Z में इस 26 लेटर्स में जो R, A और M है, इसकी मदद से हमने राम को लिख पाया। उसी तरह से हमको मैथ में संख्या को लिखने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारा है, ये क्या हो गया, ये हमारा अंक हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा संख्या हो गया। ये हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया। संख्या हम कहां से, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या हम किसको बोलते हैं, जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, गिनती की संख्या। मगर पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं कि हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, तो ये जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। 0 के बाद जितने हैं वो सभी क्या है, वो हमारे पूर्ण संख्या भी हैं और प्राकृतिक संख्या भी हैं। लेकिन 0 हमारा क्या है, वो पूर्ण संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस चीज को आपको समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन करना चाहा वो शायद आप तक सही मैं पहुंचा सकने में सक्षम रहा होऊंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसके लिए आप लाइक जरूर देंगे, और अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। हम इसके बाद फिर से लेके आएंगे परवर्ती और पूर्ववर्ती, उसको डील करेंगे। उसके बाद बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसको डील करने के बाद फिर से हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर आप 6 क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या फिर ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल पर आए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब में सर्च बार में जाके आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल पे आप चले जाएंगे। तो वहां से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं और ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।